लंदन उर्दू वॉइस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है मजमून मोगरे की बालियों वाली का छठा हिस्सा। तहरीर जावेद सिद्दीकी। पेशकश लंदन उर्दू वॉइस। दूसरे दिन पहुंचा तो आपा मीटिंग में थी। मॉस्को से कुछ रूसी आए हुए थे। बंद कमरे में बहस छिड़ी हुई थी। मैं बाहर एक कोने में चुपचाप बैठा परेशान हो रहा था। 4 बजे के करीब आपा बाहर आई। रात भर जागने और 5 घंटे इंतज़ार करने की कहानी मेरे चेहरे पर लिखी हुई थी। आपा ने माजरत की और वो फहरिस्त देखी जो मैंने बनाई थी। बोली, सारा बंदोबस्त तो है और क्या चाहिए? मेरी तरफ से 2-4 जोड़े और कुछ जेवर भी तो होना चाहिए। जेवर किस लिए? मार्क्सिस्ट बीवियां जेवर नहीं पहनती। मैं झुंझला गया। मैंने आवाज़ ज़रा सी ऊंची करके कहा, फरीदा मार्क्सिस्ट नहीं है और ना उनके घर वाले। आपा ने एक खनकता हुआ कैका लगाया और बोली, फूलों के जेवर पहनाओ, फूलों के। फूल आपा की कमज़ोरी थे, ख़ास तौर से मोगरा। जब भी मोगरे की लड़ियाँ मिल जाती, उनके कंगन बना के पहनती, बालों में लगाती और बहुत सी कलियाँ चांदी की बालियों में पिरोकर कानों में लटका लेती। उनकी बालियाँ क्या थीं? चांदी का पतला सा तार था जिसे गोल करके कान में डाल लिया करती थीं, और जब फूल मिल जाते तो उसी चांदी के तार को मोगरे से भर देती। 1995 की बात है। आप अलीगढ़ में थीं। मैरिस रोड पर मोगरा दिखाई दिया तो साइकिल रक्शे से नीचे उतर गईं। पल्लू भर की कलियां खरीदी और रक्शे में बैठकर मोगरे की बालियां बनाने लगीं। झटका लगा तो कुछ फूल रक्शे के पायदान में गिर पड़े। आपा उठाने के लिए झुकी तो दूसरा झटका लगा और आपा सड़क पर इस तरह गिरी कि हाथ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। मगर मोगरे के फूल हाथों से नहीं छूटे। आपा के चाहने वाले जब भी उनसे मिलने जाते, अगर मौसम होता तो मोगरे के फूल जरूर ले जाते और आपा उन्हें अपनी मशहूर ज़माना चाय पिलाती। दुर्दाना ने बताया कि अली रजा जब भी जाते थे, मोगरे की कम से कम 5 वेनियाँ लेकर जाते और पूछने पर बड़े प्यार से कहते, भाई ये वेनी नहीं है, ये तो सुल्ताना की रिश्वत है, अब वो हमें लौपचू पिलाएंगी। ये फूलों वाली बात तो यूं ही बरसबीले तज़करा आ गई। असल मसला ये था कि आपा मेरी शादी कराने पे तुली हुई थी और मेरी हालत वही थी जो एक अनाड़ी एक्टर की होती है। वो स्टेज पर आ तो जाता है मगर हाथ पांव कांपते होते हैं, ज़बान सूख जाती है, डायलॉग याद नहीं रहते और उसकी समझ में नहीं आता कि वो स्टेज पर खड़ा रहे या भाग जाए। मैं भी रातों को जाग कर यही सोच रहा था कि किस जंजाल में फंस गया हूँ। लोगों की शादियाँ होती हैं तो खुशियाँ होती हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। यहाँ ये आलम है कि आगाज़ से पहले अंजाम का डर सोने नहीं देता। मैं कई दिन तक नहीं गया तो आपा का फ़ोन आया। क्या हुआ? क्या बीमार हो? जी नहीं, ज़रा मसरूफ़ था। मैंने 10/9 को फ़ोन कर दिया है, 10 फरवरी को छोटा वाला हॉल मिल जाएगा। मेरे हाथ पांव सचमुच ठंडे हो गए। सोचना चाहता था मगर समझ में नहीं आता था कि क्या सोचूं। सोने पे सुहागा ये कि कॉमरेड हमीद मिल गए। बहुत दुबले पतले आदमी थे। पीर खान स्ट्रीट में टेलरिंग की दुकान थी। नहायत मुत्तकी मार्क्सिस्ट थे, यानी नमाज पाबंदी से पढ़ते थे और कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन भी थे। मुझे देख कर उन्होंने एक बल खाया। बातें करते करते बल खाना उनकी आदत थी और मुस्कुरा के पूछा, तुम शादी कर रहे हो? आपको किसने बताया? सुल्ताना आपा मिली थी, वही बता रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पीट लूं और कॉमरेड हमीद को धक्के देकर भाग जाऊं, मगर उनके अगले जुमले ने रोक लिया। कपड़ा ला देना, सूट हम सी देंगे, हमारी तरफ से तोहफा। मैंने एक पल को आंखें बंद की और तसव्वुर किया कि जब इन 50 किलो की हड्डियों पर एक सूट होगा, पतली सी गर्दन में शम्सुल हक शम्स की तरह एक टाई होगी, सर पर बड़े बड़े बाल होंगे और एक बड़ी सी नाक पर मोटा सा चश्मा होगा, तो मैं कैसा नजर आऊंगा? मेरे तसव्वुर की परवाज़ को दाद दीजिए कि मैं अपनी शादी के एल्बम में बिल्कुल वैसा ही नजर आता हूँ जैसा सोचा था। जो भी हमारी शादी की तस्वीरें देखता है, बड़ी हैरत से फरीदा को ज़रूर देखता है। कई हमदर्दों ने तो दबी ज़ुबान में उनसे पूछ भी लिया, बीबी जब तुमने इस शादी को हाँ कही तो क्या तुम अपने पूरे होशो हवास में थीं? अगले हिस्से में सुनिएगा जावेद सिद्दीकी की शादी की रुदात,
اور کس طرح سلطانہ جعفری نے ان کا ساتھ دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔